थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए आपके शरण में आते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं क्योंकि प्रभु आप महान और अद्भुत और अनुग्रहकारी और दयालु हैं। आपकी दया दृष्टि सब मनुष्यों पर लगी रहती है और जो लोग आपके वचन पर ध्यान लगाते हैं, जो लोग आपके वचन पर मन लगाए रहते हैं और आपसे प्रेम रखने वाले लोग हैं, उन पर आपकी अनुग्रह की दृष्टि होती है ताकि प्रभु आप उनको अपनी महिमा प्रकट करते हैं, अपना दर्शन देते हैं और उनके जीवन में सब कुछ नया करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। चाहते आज प्रभु आपके वचन को पढ़ने, बोलने, सुनने से पहले अपने आप को समर्पित करते हैं ताकि आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमें वो दिखाए जो हम अपनी बुद्धि और अपनी शारीरिक आंखों से देख नहीं सकते हैं, ताकि आपकी महिमा का दर्शन हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 78 में आज हम लोग एक कदम और आगे बढ़ेंगे कल से। हाउ वी डिसर्न द स्पिरिट ऑफ एरर और फॉल्सहुड। किस प्रकार हम यानी भ्रम की आत्मा या झूठ की आत्मा को परख सकते हैं। डिसर्न का मतलब परखना। इस पे हम लोग थोड़ी देर के लिए बहुत ध्यान करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें परखने की सामर्थ्य दे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में परखने के सारे पॉइंट है, लेकिन अगर सत्य का आत्मा नहीं है तो हम परख नहीं पाएंगे। द एनिमी ऑफ ट्रुथ इज सब्टल। जो सत्य का शत्रु है या सत्य का विरोधी है वो बहुत यानी सब्टल का मतलब होता है कि ऐसा कि रूप बदलकर प्रकट होकर काम करने वाला है, यानी बहरूपिया है एंड कनिंग और चालाक है। We should not be surprised by the increase in lies and spiritual error as we near the return of Christ. हम इस बात से अचंभित नहीं होते हैं कि आश्चर्यचकित हमको आश्चर्य नहीं होता इस बात से कि झूठ बढ़ रहा है और आत्मिक भ्रम जैसे जैसे यीशु मसीह के आने का, दोबारा आने का समय हो रहा है, वैसे वैसे आत्मिक भ्रम बढ़ता जा रहा। हम इस बात से अचंभित नहीं होते हैं। उसका कारण है द बाइबल सेज दिस विल हैपन, क्योंकि बाइबल कहती है कि ये होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 11 पद पढ़ दीजिए। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। कब? ये समय भी लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के आने का और जगत के अंत का ये लक्षण होगा। ये बाइबल बता रही है और हमें इस बात को, जब हम बाइबल में इस बात को पढ़ते हैं तो हमें उस समय को और इस लक्षण को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अंत युग का अंत और यीशु मसीह का आना, इसका सबसे बड़ा चिन्ह यही होगा जो कलीसिया के लोग आसानी से देख सकते हैं। And God wants us to be aware of false teachings and teachers। और परमेश्वर हमसे, जो कलीसिया के और सच्चे मसीही लोग हैं, सच्चे मसीह के पर विश्वास करने वाले सच्चे लोग हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट करता है, ये चाहता है कि हम जागरूक हो किस विषय में? फॉल्स टीचिंग्स एंड टीचर्स। झूठे शिक्षकों और झूठी शिक्षा के प्रति हम जागरूक हो, सो वी कैन स्टैंड फर्म इन हिज वर्ड, ताकि हम उसके सत्य वचन के साथ खड़े हो सकें। वी मस्ट बी डिसर्निंग एंड नॉट सिंपली एक्सेप्ट व्हाट पीपल से इज ट्रू। हमको यानी परखने वाला होना है, झूठ और सच का परखने वाला बनना है। नॉट सिंपली एक्सेप्ट, ना कि किसी भी बात को आसानी से मान लेने वाला या ग्रहण करने वाला। व्हाट पीपल से इज ट्रू, जो लोग कह रहे हैं कि ये सही है, ये सत्य है और उसको तुरंत से हम मान लें, ऐसा हमें नहीं बनना है। परमेश्वर
अपने लोगों से ये चाहता है, जो परमेश्वर के लोग हैं, कि वो परखने वाले बने, ना कि किसी की भी किसी बात को वो कह रहे हैं कि ये सच है और हम मान ले और ग्रहण कर ले। ऐसे लोगों को, ये परमेश्वर के लोग नहीं है जो आसानी से किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय का 15 और 16 पद पढ़िए। यीशु मसीह ने इसके विषय में क्या बोला था? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। यीशु मसीह ये बता रहा था, शुरुआत में बता रहा था अपनी सेवकाई की शुरुआत में। तो मसीह के लोग, जो सच्चे मसीह के लोग हैं, वो हैं जो परख लेते हैं और उनसे अलग हो जाते हैं। अपने आप को हमें खुद बचाना है, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। नहीं, इसके बाद 15-16 जी। अब देखिए यहां पर यीशु मसीह डिसर्निंग पॉइंट दे रहे हैं, परखने के लिए हमें एक पॉइंट दे रहे हैं। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? यानी आप गलत पेड़ में गलत फल नहीं देख सकते। ये इतना ध्यान रखो कि किसके जीवन में आपको क्या चीज दिख रही है जो वहां दिखनी नहीं चाहिए, और अगर दिख रही है तो सावधान हो जाओ, उनसे अपने आप को दूरी बना लो, वो गलत लोग हैं। उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 4 पद पढ़ दीजिए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। इसके बाद यानी भरमाने वाले आएंगे, तो झूठ की आत्मा भरमाने की आत्मा है। उसके बाद इसी का 11 अध्याय 11 पद, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। इसमें संख्या आप देख लीजिए क्या कह रहा है, बहुत से और बहुतों को। तो मैक्सिमम पार्ट अंत के दिनों में जो मैक्सिमम आपको दिखाई देंगे वो सब झूठे होंगे। झूठे शिक्षक होंगे, झूठी शिक्षा होगी, और झूठे लोग होंगे, दिखावा करने वाले होंगे, वो सच्चे नहीं होंगे। उसके बाद 24 पद पढ़ दीजिए इसी का, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यानी आश्चर्य कर्म भी दिखाएंगे। इसलिए तुम समझ जाना, आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक पॉइंट क्या है झूठ में फंसने का? आश्चर्य कर्म। और आश्चर्य कर्म वो चीज है जिसके कारण लोग झूठ में जाके फंस जाते हैं। 1 तीमुथियुस 4 जी, यदि हो सके, ये जो झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता होंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी, यानी यीशु मसीह अपने चेलों पे भी भरोसा नहीं कर रहा, हो सकता है इन्हें भी भरमा ले जाए। ये इतनी पावर होगी इनमें, ठीक, उसके इनके प्रभाव को बता रहा। फिर 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 1 पद, 1 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 1 पद, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यानी उसका भयानक रूप दिखा दिया जो यीशु मसीह ने बताया था कि झूठे भविष्यवक्ता जो करेंगे उसका रिजल्ट ये होगा कि कलीसिया, ये पास्टरल लेटर है, ये उस सेवक को चिट्ठी लिखी जा रही जो पौलुस का चेला है, तीमुथियुस, और उसने पौलुस ने अपने चेले को, तीमुथी को, ये बात पहले से बता दी थी कि ये होगा। ये पवित्र आत्मा की ओर से ये संदेश दिया जा रहा है। जो बात यीशु मसीह ने बोली थी उस बात का स्वरूप कलीसिया में और मसीही लोगों में क्या होगा उसको आत्मा बोल रहा। आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले दिनों में, तो यानी इसका मतलब कि ये यीशु मसीह ने जो बात बोली पेंतेकोस्त के दिन, आत्मा आया, मसीह का आत्मा, ये एज ऑफ इस होली स्पिरिट है। ये आत्मा का युग शुरू हुआ, और आत्मा के युग में पवित्र आत्मा भी वही बात बोल रहा, सत्य का आत्मा जो यीशु मसीह बोलता था, ठीक।
तो अब आप देखिए सिमिलैरिटी एक लाइन में आ रही है। फिर पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका पहला पद पढ़ दीजिए। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, या क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। अब आप ये बताइए कि ये तो बाइबल के अंतिम पुस्तक से थोड़ा पहले है, यूहन्ना की पहले यूहन्ना की पहली पत्री का पहला भाग है और उसका 4 अध्याय का पहला पद। यहां पर आकर परमेश्वर का वचन, नया नियम बहुत खुल के इस बात को हमें ये बोल रहा है, हमको इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि आत्माओं को परखो। इसका मतलब द एज ऑफ स्पिरिट में जो झूठी आत्माएं हैं वो सत्य की आत्मा को भ्रमित करेगी आपको, कि वो आपको लगेगा कि ये पवित्र आत्मा है, जबकि वो पवित्र आत्मा नहीं होगा। आपको यीशु मसीह भी यही बात बोल रहा था कि सावधान रहो, सावधान रहो। किस आधार पर हम बच सकते या परख सकते हैं कि सत्य की आत्मा यानी पवित्र आत्मा और ये जो स्पिरिट जो हमें कंफ्यूज कर रही है, जो लगती पवित्र आत्मा जैसी लेकिन है नहीं, इसको हम कैसे परखें? आत्मा को परखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है लेकिन बहुत कठिन भी है। ठीक, अब देखिए, बी डिसर्निंग, हमें परखने वाला बनना है। अब परखने के लिए आपके पास क्या चीज की कमी है जिसके कारण आप परख नहीं पा रहे हैं? विजडम ना, पवित्र आत्मा की कमी नहीं है। विजडम, अब आप सुनिए क्या कमी है। विजडम इज द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रूथ ऑफ स्क्रिप्चर। बुद्धिमानी जो है, बुद्धि जो है, वो यानी एप्लीकेशन ऑफ द ट्रूथ ऑफ स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर का मतलब होता है लिखित वचन। लिखित वचन का हमारे जीवन में लागू होना ही विजडम है या बुद्धिमानी है। अगर आपने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अप्लाई किया, अप्लाई एप्लीकेशन, अप्लाई से एप्लीकेशन होता है, अगर आपने वचन को सुना और अपने जीवन में लागू कर लिया, यही इस बात को आपके जीवन में निर्धारित करेगा कि आपको सत्य की आत्मा तुरंत, झूठ जो भ्रम की आत्मा वो तुरंत क्लियर हो जाएगी। और अगर आपने वचन को सुना और अपने जीवन में लागू नहीं किया तो आप कभी भी फॉल्स स्पिरिट को या स्पिरिट ऑफ एरर को, झूठी आत्मा को पकड़ नहीं पाएंगे। तो क्या चीज निकली? क्यों नहीं पकड़ पा रहे लोग? क्योंकि लोग अपने जीवन में परमेश्वर का वचन सुनते जरूर है लेकिन अपने जीवन में लागू नहीं करते। क्यों फंसते हैं? क्योंकि अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को, सत्य को लागू नहीं करते। आप सत्य को ग्रहण नहीं करते और सत्य को अप्लाई नहीं करते और सत्य के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि आप जल्दी से भ्रम की आत्मा में फंसेंगे। ठीक, याकूब की पत्री पहला अध्याय और उसका 5 पद। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको, पहली चीज बिना उल्हाना दिए, दूसरी चीज सबको उदारता से देता है जी, और उसको दी जाएगी। आपको बुद्धि की घटी है कि जब, इसका कहने का मतलब यहाँ पे याकूब का ये है कि याकूब ये पत्री में लिखकर कलीसिया के लोगों को ये बता रहा है कि यदि कोई चीज तुमको समझ में नहीं आती है वचन की, तो किसी व्यक्ति से पूछने से अच्छा है परमेश्वर के वचन में जाओ और सत्य का आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा। दूसरा तरीका है कि अगर कोई पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति है तो उसके कंट्रोल में जाओ, उसके समीप जाओ, उससे पूछो, वो उसके द्वारा परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा सत्य में। लेकिन हर एक से जाके नहीं पूछो कि किसी से भी पूछ लिया, ऐसे नहीं पूछा था। एक्सपर्ट ओपिनियन की बात की जा रही है यहाँ पे। बुद्धि अगर चाहिए तो एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे तभी बुद्धि मिलेगी। इसके बाद एंड गॉड वांट्स अस, और परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम परमेश्वर से पूछें बुद्धि के बारे में।
यानी बुद्धिमानी विजडम के बारे में हम परमेश्वर से पूछे, यानी परमेश्वर से संपर्क स्थापित करें। अब एक बात बताइए कि परमेश्वर से आपने कब संपर्क स्थापित किया? परमेश्वर से संपर्क स्थापित करने के दो ही तरीके हैं, एक परमेश्वर के वचन के द्वारा और दूसरा पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति के द्वारा। ये दो साधन है जिससे आप परमेश्वर से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद आते हैं, बट डिसर्नमेंट टेक्स दैट वन स्टेप फर्दर। लेकिन जो परख है, ये तो बुद्धि की बात हो गई, परखने वाली बात है। तो परख जो है, लेकिन परखना ये बुद्धि से एक कदम आगे बढ़ जाना है। एक कदम आगे कैसे बढ़ जाना है परखने के लिए? डिसर्नमेंट इज द एबिलिटी टू जज और डिस्टिंग्विश बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग द विजडम ऑफ गॉड्स वर्ड। यानी किसी चीज को परखने का मतलब यह है कि द डिसर्नमेंट इज द एबिलिटी, ये एक ऐसी योग्यता है, परखना एक ऐसी योग्यता है कि किसी चीज को जज कर लेना, यानी पहचान लेना या परख लेना या उसको जान लेना कि वो कितना सही कितना गलत, और डिस्टिंग्विश, और किसी चीज में से किसी ऐसी चीज को देख लेना या पहचान लेना बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में, यूजिंग द विजडम ऑफ गॉड्स वर्ड, परमेश्वर की वचन के द्वारा जो बुद्धिमानी आपको मिली है, विजडम मिली है, उसके द्वारा यह संभव है डिसर्नमेंट। तो डिसर्नमेंट कहां से मिलेगी? परमेश्वर के वचन से बुद्धिमानी मिलेगी। बुद्धिमानी मिली काहे के लिए आपको? घमंड करने के लिए कि परखने के लिए? तो ये जब परमेश्वर के वचन के आधार पर आप किसी चीज को परखते हैं, इसी को डिसर्नमेंट कहते हैं। तो परखने के लिए जो परखने वाला पत्थर है वो है परमेश्वर का वचन, रिटन वर्ड। इसमें सारी चीजें आप परख सकते हैं, दुनिया की सारी चीजें। सबसे जो भयानक चीज है वो आत्मा की परख है, और आत्मा को परखना ये हमारी अपनी बुद्धि से संभव नहीं है। दिस काइंड ऑफ जजिंग इज नॉट रॉन्ग। इस प्रकार से किसी चीज को परखना या उसको चेक करना कि वो सही है कि गलत है, कितनी सही है कितनी गलत है, ये नहीं है। देखिए, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि तुम किसी का न्याय ना करो। यीशु मसीह ने भी कहा था, पवित्र आत्मा ने भी कहा था। तो हमको जज करने के लिए इंग्लिश में वर्ड आता है जज, डू नॉट जज एनीबॉडी। तो हम किसी का न्याय नहीं कर सकते, यानी किसी को परख नहीं सकते, ये बात सही है। लेकिन यहां पे बताया गया है कि परमेश्वर के वचन के आधार पर जब आप परखते हैं या जज करते हैं, इस प्रकार का जजमेंट या इस प्रकार का परखना ये सही है, ये करना है हमको, ये इस चीज के लिए हमको प्रेरित किया गया है परमेश्वर के वचन से। इंडीड इट इज क्रूशियल इफ वी आर टू मेक वाइज चॉइसेस। हालांकि ये बहुत कठिन है कि हम ऐसा कर सकें, टू मेक वाइज चॉइसेस, ताकि हम सही चुनाव कर सकें अपने जीवन में। We learn to distinguish between right and wrong, good and evil, sound and unsound, and truth and error through the work of the Holy Spirit within us। यानी हमको इस बात को सीखना है, परखना हमें सीखना पड़ता है। कैसे सीखेंगे? बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, यानी सही और गलत को परखना, गुड एंड इवल, अच्छे और बुरे को परखना, साउंड एंड अनसाउंड, यानी कौन सी चीज कितनी सही है और कितनी गलत है, एंड ट्रूथ एंड एरर, और सत्य और भ्रम को परखना, ये थ्रू द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट विद इन अस। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है उसके द्वारा हमको ये चीज सीखनी पड़ेगी, परखना सीखना है। ठीक है। द स्पिरिट ऑफ गॉड यूजेस द वर्ड ऑफ गॉड, और परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको ये दिखाता है, टू रिवील एंड टीच द ट्रुथ दैट इज फ्रॉम हिम, कि परमेश्वर की ओर से सत्य क्या है। इस बात को पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है परमेश्वर के वचन में ले जाकर हमें दिखाता भी है और सिखाता भी है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 13, 14, 15 पद, जिनको हम मनुष्यों की ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु
आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में क्यों नहीं ग्रहण करता है? शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है या कर नहीं सकता है। ये दोनों बातें सही हैं जी, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो मूर्खता की बातें हैं और ना वो उन्हें परख सकता है। जान सकता का मतलब उसे परख नहीं सकता है, क्योंकि उनकी जांच या उनकी परख आत्मिक रीति से होती है। अब आप बताइए, सत्य को परखने के लिए सत्य की आत्मा की जरूरत है, और बिना सत्य की आत्मा के आप सत्य को परख नहीं सकते। क्यों लोग भ्रम में फंस रहे हैं? रीजन बताइए इसका मतलब। जी, सत्य की आत्मा उनके अंदर है नहीं ताकि वो सत्य की ओर प्रेरित हो, सत्य को ग्रहण करें। और अगर सत्य को प्रेरित नहीं होंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, तो सत्य को परखेंगे कैसे? तो परखने का आधार ही नहीं है जी। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। देखिए, आत्मिक जन सब कुछ जानता है नहीं लिखा है, जांचता है। आत्मिक व्यक्ति का मतलब है जांचने वाला, डिसर्नर। और अगर डिसर्नर नहीं है तो आत्मिक नहीं है। हमने जब पवित्र आत्मा ने मुझे ये चीज दिखाई, रिवील किया और हमको सिखाया, टीच किया, तब से हमको ये बात मालूम है कि आत्मिक वही है जो डिसर्नर है, परखने वाला। और अगर आप परखने की आपके पास आत्मा नहीं है तो इसका मतलब पवित्र आत्मा नहीं है। ये बहुत बड़ा मानक आ गया हमारे पास जी। परंतु वो आप किसी से, कोई आपको जांच नहीं पाएगा, जीवन में कभी नहीं जांच पाएगा, क्योंकि आप सत्य की आत्मा में हैं और सत्य की आत्मा के अनुसार बोल रहे हैं। सत्य की आत्मा आपको कभी नहीं, क्योंकि उनके पास सत्य की आत्मा है ही नहीं कि आपको जांचे, उनके पास वो आधार ही नहीं है जी। अब इसको, इन 3 पदों को इंग्लिश में पढ़िए। इंग्लिश बहुत जरूरी, क्योंकि हिंदी में हमने सिर्फ भाषा पढ़ी। अब इसको समझेंगे इंग्लिश में। 1 Corinthians chapter 2 verse 13, 14 and 15. And we are setting these truths forth in words not taught by human wisdom, but taught by the Holy Spirit, combining and interpreting spiritual truths and spiritual language to those who possess। यानी पवित्र आत्मा, ये आत्मा से प्रेरित सेवक जब बोलता है तो किन लोगों को फायदा होता है और किन को नहीं होता, ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि जिनको पवित्र आत्मा मिला हुआ है उनको वो जो कुछ बोल रहा है वो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग प्राप्त कर लेते हैं, उसको मिल जाता है कि ये क्या कह रहे हैं। बाकी लोगों के लिए वो मूर्खता की बात हो जाती है, इसलिए लोगों का मन वचन सुनने में नहीं लगता। आगे, कंबाइनिंग एंड इंटरप्रेटिंग स्पिरिचुअल ट्रुथ्स एंड स्पिरिचुअल लैंग्वेज टू दोज हु possess the Holy Spirit। जिनको पवित्र आत्मा मिला हुआ है, ये उनको ये बातें समझ में आएंगी, सबको नहीं आएंगी। बट द नेचुरल नॉन स्पिरिचुअल मैन डज नॉट एक्सेप्ट और वेलकम और एडमिट into his heart the gifts and teachings and revelations of the Spirit of God, for they are folly, meaningless nonsense to him, and he is incapable of knowing them of progressively
recognizing, understanding, and becoming better acquainted with them, यानी पूरा अच्छी तरीके से उन बातों से परिचित हो जाना। ये better acquainted with them का मतलब ये है जी, because they are spiritually discerned and estimated and appreciated। जब तक पवित्र आत्मा आपको नहीं मिला होगा तो आपके लिए परमेश्वर का वचन कोरी बकवास, सीधी बात। आप सुनते रहेंगे, आपके पास जू नहीं रहेंगी, और आप उसको अप्लाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपकी समझ में कुछ आया नहीं, तो आप उसको लगाएंगे कहां जी। बट द स्पिरिचुअल मैन ट्राइज ऑल थिंग्स, ही एग्जामिन्स, इन्वेस्टिगेट, inquires into, questions and discern all things, yet is himself to be put on trial and judged by no one. He can read the meaning of everything, but no one can properly discern or appraised or get insight into him। यानी कोई व्यक्ति उन आत्मा के प्रकाश की बातों को उसके द्वारा ग्रहण नहीं कर पाता है। वो बोलता तो सब कुछ है, आपके सामने बोलेंगे। यीशु मसीह क्या खुलेआम बोलता नहीं था? कितने लोगों की समझ में आ गया? चेले उससे जाके अलग में उससे सवाल जवाब करते थे। ये होता है डिसर्नमेंट, उसी को मिलेगा जो अलग से उसके पास बैठकर उन चीजों को पूछेगा। बोलता तो वो सबके सामने था खुलेआम, और वो लोगों के लिए दृष्टांत के रूप में था, क्योंकि लोग वो बंद बोली को कहानी के रूप में सुन के एंजॉय करके चले जाते थे। वो आते काहे के लिए थे? खाने को मिलता था। यीशु मसीह के पास मीटिंग में लोग काहे आते थे? क्योंकि वह फ्री में खाने को मिलता था। आज लोग क्या कर रहे हैं? आज भी इसीलिए आते। आप कोई चीज खाने की आप अनाउंसमेंट कर दीजिए, ये चीज है, अब देखिए भीड़ लग जाएगी। शारीरिक मनुष्य को परमेश्वर के वचन से कोई मतलब नहीं है। आप परख लीजिए, आप इसको प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और इसीलिए ऐसे लोगों को शिकार किया जा रहा है आजकल। जो फॉल्स स्पिरिट वाले हैं वो ऐसे लोगों को खूब शिकार बनाते हैं। भीड़ लगा लो और उनको खिला दो और उनसे ले लो, है ना? नेम फेम मनी वाला काम ऐसी तो होता है। तो मैक्सिमम लोग आ जाएंगे और आएंगे और दे के जाएंगे। लेकिन हम आपको चाहते हैं कि आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्पिरिट ऑफ ट्रूथ एंड स्पिरिट ऑफ एरर। मेरे लिए इसमें 10 पद पढ़ दीजिए, यही 2 अध्याय का, पहला कोरिन्थियों 2 अध्याय का 10, 11, 12 पद भी पढ़ दीजिए। परंतु परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को जो उसने हमारे लिए बनाई थी, उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें, यानी सत्य का आत्मा जांचने वाला आत्मा है, और झूठ का आत्मा जो आसानी से लोग ग्रहण कर लें और मान लें और चलने लगे आंख बंद करके, ये झूठ का आत्मा। बड़ा आराम से आप पहचान सकते हैं, ये इसकी परख बड़ी आसानी से हो सकती है। सत्य का आत्मा, आप जो बातें एक्सेप्ट करने लायक नहीं हैं, जब आपको कोई ऐसी बात बोली जाए जो कठिन होगी ना, तो आप पहले उसके बारे में पूछताछ करेंगे कैसे संभव है। इसका एक एग्जांपल देते हैं। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था, सेवकाई कर रहा था, उसने एक बात ऐसी बोली जो परखने वाली थी, और वो जानबूझ के बोली। उसने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। यहूदी लोग थे सब सुनने वाले, जो ऑडियंस थी, तो उसमें से जो सारे ज्यूइश लोग थे, उसने कहा मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु। तो वो लोग इस बात से बड़ी ठोकर लग गई, अरे ये कैसे ये व्यक्ति अपना मांस खाने को बोल रहा, अपना लहू पीने को बोल रहा। और यीशु मसीह ने उनसे कहा जो कोई मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी में है। अब उनके लिए बड़ी फांस थी, ये कैसे संभव है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, और वो ठोकर खा गए। लेकिन यीशु मसीह ने ये बात इसलिए बोली थी ताकि वो इस बात की जांच करें वचन में जाके। जब आप वचन में जाएंगे तो वचन बताएगा कि मांस का मतलब क्या है, लहू का मतलब क्या है।
उन्होंने इस बात में कोई जांच परख नहीं की और वापस भाग गए। तो वो कहां गए? जब सत्य की बात को, सत्य को आपने रिजेक्ट किया तो आप किधर जाएंगे? दूसरा खाना कौन सा है? एक ही खाना बचता है और वो है फॉल्सहुड। जो स्पिरिट ऑफ एरर है, इसका मतलब है स्पिरिट ऑफ फॉल्सहुड, यानी झूठ की आत्मा। ये इसको फॉल्सहुड को आप डिसेप्शन भी बोल सकते हैं, डिल्यूजन भी बोल सकते हैं। आज ये कलीसियाई युग का अंत जो है, यानी इस युग का अंत, कलीसियाई युग का अंत और युग का अंत दोनों एक ही बातें हैं, और यीशु मसीह का आना, ये दोनों एक ही टाइम पे होगा सब। और उस समय कलीसिया की दशा भी बताई गई, जैसे हमने आपको बताया था संसार की दशा क्या होगी और प्रकृति की दशा क्या होगी और आकाश की दशा क्या होगी और कलीसिया की दशा क्या होगी। तो कलीसिया की दशा, कलीसिया के लोगों को बड़ा स्पष्ट चिन्ह कलीसिया से मिल सकता है कि मालूम क्या होगा कि सब लोग भ्रम की आत्मा में भर जाएंगे, डिल्यूजन में चले जाएंगे, एकदम घोर अंधकार वाला समय, यानी सत्य से विहीन हो गए लोग। और इसीलिए यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हमको सारी योजनाएं अपनी आत्मा के द्वारा हमें दी है, यानी सत्य का आत्मा परमेश्वर की योजना का आत्मा है। आगे पढ़िए, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है। आपकी आत्मा के अलावा कोई आपकी बातें नहीं जानता। पर इसी प्रकार वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा के। परंतु अब यहां पर क्वेश्चनेबल आ गया पॉइंट। यहां पर उसका दावा जो लिखा है वो पौलुस का दावा अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर हम इसको स्टडी में लेंगे। परंतु हमें कौन सा आत्मा मिला है, ये क्वेश्चनेबल पॉइंट है। अगर परमेश्वर का आत्मा मिला है तो हम परमेश्वर की उन बातों को जाने क्यों मिला है, परंतु हमने वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जाने। अब आप ये बताइए, अगर पवित्र आत्मा आपको मिला है तो आपको ये परमेश्वर की बातें मालूम होनी चाहिए, और अगर नहीं मालूम है तो ये प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि आप कौन सी आत्मा है। अब हम आपको एक बात बहुत सरल बताते हैं। पिता का युग, पुत्र का युग, उसके बाद तीसरा युग किसका है? पवित्र आत्मा का। जब पिता का युग था पुराना नियम, वर्ड ऑफ गॉड। पुत्र का युग था वर्ड बिकेम फ्लैश, है ना, वचन देहधारी हुआ, वही तो परमेश्वर का पुत्र था ना। तो पुत्र का आत्मा वर्ड बिकेम फ्लैश, ठीक, इनकार्नेशन ऑफ वर्ड। उसके बाद डेथ, बरियल, रेजरेक्शन, ये सैल्वेशन वर्क डन। उसके बाद आया पेंटेकोस्ट 2 अध्याय, द एज ऑफ द होली स्पिरिट, सत्य की आत्मा का युग आया। अब ये जो सत्य की आत्मा का युग आया, पिता और पुत्र, उनकी सारी बातें इसमें लिखी हुई है, ठीक, रिटन फॉर्म में है। और पुत्र के जो चश्मदीद गवाह थे, आई विटनेसेस, उन्होंने पुत्र के यानी मृत्यु, पुनरुत्थान, यानी डेथ, बरियल, रेजरेक्शन की गवाही दी, चश्मदीद गवाह, आई विटनेस, उनकी बातें भी इसमें दर्ज है। यानी ये पूरी दुनिया के सामने सब कुछ हुआ। और आज पूरी दुनिया सत्य विहीन कैसे हो गई? आत्मा का युग आया। जब आत्मा का युग आया तो शुरुआत सत्य की आत्मा से हुई, और जैसे जैसे सेवक लोग सत्य की आत्मा से विहीन कब हुए? जैसे जैसे वो वचन से दूर हुए, जैसे जैसे प्रेरितों की शिक्षा पीछे गई और मॉडर्न एज आता गया, वैसे वैसे वचन पीछे चलना गया। बिल्कुल आज वचन गायब हो गया और सिर्फ आत्मा 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 चल रही। और सिर्फ आत्मा अगर है तो वो सत्य का आत्मा नहीं हो सकता। सत्य का आत्मा बिना वचन के कभी नहीं मिलेगा आपको। और जहां कहीं वचन का आदर है वहीं सत्य का आत्मा होगा, और अगर वचन नहीं तो सत्य का आत्मा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है, ये सत्य है, इसका आत्मा। अब आप इसको फिर से रिवीजन कीजिए। आदि में वचन था, पुराना नियम, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। तो परमेश्वर था क्या? वचन, और वचन देहधारी हुआ। अब क्या बनाइए? पुत्र। और पुत्र ने आकर, देखिए वचन आत्मा कैसे बना? वचन देहधारी हुआ, है ना,
बिना देहधारी हुए आत्मा बन सकता था? नहीं बन सकता था। वचन देहधारी हुआ और फिर उसके बाद उसने यानी मृत्यु और फिर गाड़ा गया, फिर पुनरुत्थान, फिर स्वर्गारोहण। और जब वो स्वर्गारोहण हो गया, बॉडी सहित, देह सहित उसका स्वर्गारोहण हो गया, वो अपने पिता के दाहिने बैठ गया, तो वहां से उसी का आत्मा उंडेला गया। उसी को कहते हैं सत्य का आत्मा। अब आप इसको देखिए, फिर से वचन में चल के देखिए, आपको हम ऐसे पॉइंट बता देंगे, उसके बाद एक वर्ष पढ़ाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि सत्य का आत्मा है कौन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 7 पद पढ़िए। यूहन्ना 16:7। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। चेलों से कह रहा यीशु मसीह, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं वो सहायक, जब तक यीशु मसीह वहां नहीं जाएगा ऑफिस में, तब तक वो सहायक नहीं आएगा जी। परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। चेलों से वादा किया था और भेजा था कि नहीं भेजा था? पेंतेकोस्त के दिन उसने कहा था ठहरे रहना, जब तक मैं भेज ना दूं वो आ ना जाए, तब तक तुम कहीं मत जाना प्रचार करने। आज कैसे प्रचार करने जा रहे हैं? थोड़ी थोड़ी शिक्षा ट्रेनिंग देते हैं, उल्टी सीधी ट्रेनिंग देते हैं, और उल्टी सीधी ट्रेनिंग लेते हैं और खड़े हो जाते हैं। शब्दों को लेकर खड़े हुए हैं। कहां है सत्य का आत्मा? परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानते, केवल सत्य का आत्मा। और सत्य की आत्मा नहीं है, परखने की आत्मा नहीं है, इसलिए परख भी नहीं पाते। और पूरी दुनिया के लोग जिन्हें बिल्कुल जो ब्लाइंड है, वो ब्लाइंड फॉलोअर्स उनके बन जाते हैं। और मसीह के जो चेले हैं, वो ब्लाइंड फॉलोअर्स कभी नहीं हो सकते। वो आत्मा से प्रेरित व्यक्ति होने चाहिए, सत्य का आत्मा उनमें होना चाहिए, ताकि वो ये जाने कि सच क्या है और झूठ क्या है। परमेश्वर की बातें जानने वाले लोग ही सत्य की आत्मा में हैं। अब यहां पर यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि मैं जाऊंगा और उसे भेजूंगा, यह है सत्य का आत्मा। तो जब वो पुनरुत्थान हो गया, तो अब यीशु मसीह आत्मा उंडेलने, यानी उसने हमें आत्मा दी। वो आत्मा, यीशु मसीह ने कहा था मैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो वो सत्य कौन है? यीशु मसीह। इससे पहले पुराने नियम को, जो रिटन वर्ड है, उसको भी उसने कहा था तेरा वचन सत्य है। तो सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। और वो वचन देहधारी हुआ, यानी सत्य प्रकट हो गया, रेवलेशन हो गया। ये अब सत्य जीवधारी हो गया, देहधारी हो गया। तो अब वो दूसरा लिविंग ट्रुथ क्या हुआ? जीसस क्राइस्ट। और सत्य का आत्मा फिर कौन है? मसीह का आत्मा, जिसके विषय में उसने कहा था मैं भेजूंगा। और उसी को पौलुस ने कहा कि परमेश्वर की सारी योजनाएं उस आत्मा में। और यदि हमको सत्य का आत्मा मिला है, तो हमें परखना चाहिए, हमें परख आनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की सत्य की आत्मा में ये गुण है कि आप आत्माओं को परख सकते हैं। इस युग में आपको सत्य की आत्मा लोगों के पास नहीं है, इसीलिए सब भ्रम में एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, और एक दूसरे से अपने आप को बेहतर प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। परफॉर्मेंस वाला चल रहा है, और ये सारा काम स्पिरिट ऑफ फॉल्सहुड करवा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, क्योंकि आपके वचन हमारी आंखें ही नहीं खोलते हैं, बल्कि हमारी आंखों को रोशनी भी देते हैं, ताकि हम उस प्रकाश में, उस आत्मा के प्रकाश में सत्य को देख सकें, सत्य को पहचान सकें, और इतना पहचाने कि हम सत्य से अवगत रहें। और जैसे ही हमको झूठ दिखाई दे, तो हमें तुरंत पता चल जाए कि ये सत्य नहीं है, ये झूठ है, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा के योग्य हो, और सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि महिमा के प्रभु आप ही हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।